जिंदगी के कुछ ऐसे पल होते हैं जिनका कुछ जवाब नहीं होता। अक्सर लोग ऊपर से नीचे की ओर ही जाते हैं, है ना, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं जो सही काम करते हैं, नहीं तो नीचे से भी ऊपर से भी नीचे बहुत लोग आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार एक बच्चा होता है, वो अक्सर स्कूल लेट जाता है, और जब भी स्कूल लेट जाता है तो उसके टीचर उसको बहुत पीटते हैं। और एक बार नहीं, कई बार वो उसकी शिकायत को उसके घर तक भी पहुंचा चुके होते हैं कि ये बच्चा अक्सर स्कूल लेट आता है। एक दिन उसकी मां उसे समझाती है कि बच्चा स्कूल जल्दी जाया कर टाइम पर, तू घर से तो टाइम पर निकलता है, रास्ते में मस्ती करता रहता है, स्कूल नहीं जाता। उसकी मां उसे पीटती भी है और बहुत नाराज भी होती है, और खुद भी रोती है, बच्चा भी रोता है। अक्सर ऐसा होता है कि एक हफ्ते बाद टीचर वो शिकायत भेजता है, बच्चे को उसकी मां पीटती है, खुद रोती है और बच्चा भी रोता है। अक्सर यही चलता रहता है। एक दिन टीचर स्कूल से छुट्टी लेते हैं, उनकी छुट्टी होती है, वो सब्जी मंडी जाते हैं सामान लेने के लिए, घर पर कुछ फंक्शन होता है तो वो देखते हैं कि भाई साहब ये क्या है, बच्चा वहां पर खेल रहा होता है, बच्चा वहां पर सब्जी मंडी में होता है, उनको लगता है कि बच्चा कुछ खेल रहा है। वो बच्चे के पास जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा था, जो सब्जियां गिरी हुई थी उनको उठा रहा था। टीचर सोचते हैं कि बेचारे के पापा हैं नहीं, हो सकता है उनके पापा एक्सपायर कर गए थे, कि हो सकता है कि अपने घर पर सब्जियां यहीं से लेकर जाता हो, ऐसे, है ना। तो वो चुपचाप उसको देखते रहते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। जब वो उसको ध्यान से देखते हैं तो वो जितनी भी सब्जियां इकट्ठी करता है उनको एक साइड में लगा देता है और उनको सस्ते दामों पर बेच देता है। जैसे थोड़ी बहुत सब्जी इकट्ठी हुई, उसको इकट्ठा करके बेच देता है। तो ऐसा करके वो जो भी रुपए कमाता है उससे एक कपड़े की दुकान पर जाता है, और कपड़े की दुकान पर जाकर उस कपड़े वाले को पैसे जमा करवा देता है और चुपचाप स्कूल आ जाता है। भाई साहब, अगले दिन टीचर देखते हैं उसको ऐसे ही, अगले दिन भी टीचर थोड़ा समय निकालकर जाते हैं तो देखते हैं बच्चा वहां पर जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, एक दिन उसकी मां को बुलाते हैं कि आज मैं दिखाता हूं कि आपका बच्चा कहां घूमता रहता है, आप मेरे साथ चलें। उसकी मां कहती है कि मेरा बच्चा ऐसी हरकतें करता है, मैं खुद अलग अलग घरों में जाकर उसका खर्चा चलाती हूं, लोगों के बर्तन मांजती हूं, तब तो जाकर उसकी फीस भर पाती हूं, और वो कहां मस्ती करता है, आज मुझे मिल जाए, आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। तो वो दोनों मिलकर सब्जी मंडी जाते हैं, पीछा करते हैं, वहां जाकर देखते हैं, उसकी मां देखती है कि वो तो सब्जी बेच रहा है, और जो पैसे मिलते हैं ले जाकर कपड़े वाले दुकानदार को देता है। कपड़े वाला दुकानदार एक कपड़े का सूट निकालता है और उसको देता है और कहता है कि आज तुम्हारे वो पैसे पूरे हो गए, इस सूट के तुमने पैसे पूरे कर दिए, तुम ये सूट ले जाओ। वो दोनों उसका पीछा करते हुए आते हैं, बच्चा चुपचाप स्कूल आता है, टीचर उससे मिलता है, टीचर थोड़ा पहले आ जाता है, ठीक है, टीचर का साइकिल स्कूटर होता है, उससे पहले आता है। मां घर चली जाती है, उसकी मां को घर भेज देता है समझाकर कि मैं देखता हूं आज ये क्या कर रहा है। तो वो जब स्कूल में वापिस आता है तो टीचर उस बच्चे को खड़ा करता है और उससे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, जो सूट तुमने आज लिया है वो किसके लिए लिया है? तो वो बच्चा कहता है कि साहब ये सूट मैंने अपनी मां के लिए लिया है, मेरी मां अक्सर अलग अलग घरों में जाती है, वो हम लोग इतने गरीब हैं कि वो कभी नया सूट नहीं पहन पाती, उसके पास कभी कभी तन ढकने के लिए भी कपड़े कम पड़ जाते हैं, तो मैंने अपनी ये एक्स्ट्रा टाइम निकालकर समय निकाला कि मैं उसके लिए ये सूट खरीद पाऊं। तो टीचर ने पूछा क्या तुम घर जाकर ये सूट अपनी मां को दोगे आज? तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं, मैं स्कूल में जाने के बाद भी एक दर्जी है, उसके पास कुछ समय काम करता हूं, मैं ये सूट आज उसको दूंगा, वो उसको सीलेगा 2-3 दिन में, तब ले जाकर अपनी मां को दूंगा। इस बच्चे की प्रेरणा देखिए, उसकी मां भी वहीं पर खड़ी होती है और उसकी मां उसको आकर गले लगा लेती है और दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हम इतनी सी सिचुएशन से घबराने लगते हैं, हम इतनी सी परेशानी हमारे ऊपर आ जाए तो हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे मम्मी ने ये बोल दिया, मेरे मम्मी ने पापा ने ये बोल दिया, हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी जॉब छोड़कर बैठा हूं। एक बच्चे का मैसेज मेरे पास आया आज कि मैं अपनी जॉब छोड़कर बैठा हूं, मेरे रिश्तेदार मेरे मां बाप मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं, मैं कहां क्या करूं, मन करता है कि मैं कहीं दूर चले जाऊं। अरे वो सब व्यंग नहीं है, वो सब कुछ व्यंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मकसद, आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए पुशअप कर रहे हैं। उन्होंने कितने
कितने बुरे दिन देखे हैं, उन्होंने कितनी कठोर मेहनत की है आप लोगों के लिए, ताकि आप कुछ अच्छे से बैठ पाएं, पढ़ पाएं, सीख पाएं चीजों को। परंतु जब आपकी बारी उस मेहनत को करने की आती है तो आप क्या करने लगते हैं? बहाने ढूंढने लगते हैं। अगर वो बच्चा भी सोचता तो उसके पास भी बहाने लाखों थे। वो बच्चा भी ये सोच सकता था कि जब मेरे सर पे बाप ही नहीं है तो मैं कहां से सूट लाकर दे दूं, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। वो बच्चा भी कुछ भी सोच सकता था। अगर इतना सा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, स्कूल में जाने वाला, अपनी मां के लिए सूट लाने का पक्का इरादा रखता है तो वो सूट को भी पा लेता है। वो उसको सिलवाने तक का इरादा रखता है कि भाई साहब सिलवा कर ही दूंगा, नहीं तो मम्मी इसको ले जाकर रख देगी, फिर मेरे खर्चों में लग जाएगी। तो उस बच्चे की प्रेरणा और उस बच्चे की थिंकिंग देखिए। क्या आप इतना दम रखते हैं अपने अंदर कि भाई साहब एक सूट हम तब लाकर दे दें जब हमारी जॉब लग जाएगी? हम उस हालात से बहुत बेहतर हालातों में हैं। मैं आशा करता हूं आप इस क्लास से, इस कहानी से कुछ प्रेरणा पाएंगे और जरूर जरूर इतनी मेहनत करेंगे कि जब हम उस मंजिल पर पहुंच जाएं तो एक सूट नहीं, हम अपनी मां को एक शोरूम में ले जाकर खड़ा कर सकें कि जितने सूट तो आपने लेने आप उतने ले लो, आपका बेटा यहां पर खड़ा है। मजा तो उस दिन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं और आशा करता हूं आप सभी साथी मिलकर क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।